हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फरवरी 2016 में हुए सीटेट पेपर फर्स्ट का यहाँ पे हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। 4 ऑप्शन है। ए समस्या, बी संसाधन, सी बाधा, डी परेशानी। इसका आंसर होगा बी संसाधन। यानी कि जो बहुभाषी कक्षाएं होती हैं, शिक्षक को इसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक, क्योंकि जो बहुभाषी माहौल होता है, इसके कारण बच्चा अपनी बात को सहज तरीके से रखता है और दूसरे की भाषा को, व विचारों को सीखता है और सम्मान करता है। इस प्रकार हम बहुभाषिकता द्वारा शिक्षण प्रक्रिया अधिक सुगम व विविध बना सकते हैं। ठीक, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। 4 ऑप्शन। ए शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। बी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। सी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। डी बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो यहाँ पे पूछा है बच्चों की गलतियाँ और त्रुटियाँ, तो इसका आंसर होगा बी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक, चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए। डैश 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 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। 4 ऑप्शन। ए पाओला, बी यूंग, सी प्याजे, डी स्किनर। तो इसका आंसर होगा सी पियाजे। ठीक, पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। उनका मानना है कि जो बच्चे द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता व परिमार्जित होता है। ठीक, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। 4 ऑप्शन। ए बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। बी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। डी बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो पूछा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ, तो इसका आंसर होगा बी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। इसमें बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है जो उनके ज्ञानवर्धक में सहायता करता है। ठीक, जो बाल केंद्रित शिक्षा नीति है, यह प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है जो बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व प्रदान करती है। चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। 4 ऑप्शन। ए कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। बी उस पर एक भाषण देकर। सी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर।
डी प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। इसका आंसर होगा सी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ठीक, पूछा है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, यानी कि किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर सहायता वो कर सकता है, जिससे बच्चों के लिए कार्य करना सरल व सुगम हो जाता है। चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर। देखिए छठवां क्वेश्चन, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। 4 ऑप्शन। ए, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। बी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। सी, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। डी, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो इसका आंसर होगा बी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ठीक, चलते हैं हम अब 7वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां क्वेश्चन, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र ए, स्थिर रहता है। बी, अवनत होता है। सी, समान रहता है। डी, बेहतर होता है। तो इसका आंसर होगा डी, बेहतर होता है। ठीक, क्योंकि समूह कार्य शिक्षार्थियों के सोचने समझने, विचारों के आदान प्रदान, निर्णय लेने, विचार करने हेतु इन सब के लिए प्रेरित करने का सक्रिय माध्यम है और जिससे उनका किसी भी चीज़ को सीखने में उनका जो सीखने का वक्र होता है वो बेहतर होता है। ठीक, चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश 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 नमूने का अनुगमन करती है। 4 ऑप्शन। ए, अव्यवस्थित। बी, अप्रत्याशित। सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। डी, एड़ी से चोटी। तो इसका आंसर होगा सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक, चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। 4 ऑप्शन। ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बी, विकास एकल आयामी है। सी, विकास पृथक होता है। डी, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो इसका आंसर होगा ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है क्योंकि विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होती और विकास एकल आयामी भी नहीं है। ठीक, चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। 4 ऑप्शन। ए, जन्मजात विशेषताओं के कारण। बी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। सी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। डी, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो इसका आंसर होगा बी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच
अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। ठीक, इसमें हम कह सकते हैं कि जो वंशानुक्रम है हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है और जो वातावरण है इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। ठीक, चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश 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 भूमिका निभाता है। ए रोमांचकारी, बी मुख्य, सी गौण, डी कम महत्वपूर्ण। तो हम कह सकते हैं परिवार समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। ए औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनापरक खेल, बी शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, सी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, डी मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो पूछा है सही मिलान वाला जोड़ा, तो इसका होगा आंसर डी मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ठीक, मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। ठीक है, चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां क्वेश्चन, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश 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 की समझ को प्रदर्शित कर रही है। 4 ऑप्शन, ए अहम केंद्रित चिंतन, बी कार्य कारण, सी विपर्यय चिंतन, डी प्रतीकात्मक विचार। इसका आंसर होगा बी कार्य कारण। ठीक, वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। हम यहाँ पे कार्य कारण का संबंध अन्य व्यतिरेक पर आधारित है, क्योंकि कारण के होने पर कार्य होता है और कारण के न होने पर कार्य नहीं होता है। चलिए हम चलते हैं अब 14वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 14वां क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश 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 में भिन्न होता है बजाय डैश 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 के। 4 ऑप्शन, ए आकार, मूर्तपरकता, बी प्रकार मात्रा, सी आकार किस्म, डी मात्रा प्रकार। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा बी, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक, चलते हैं हम 15वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। 4 ऑप्शन, ए शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, बी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, सी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, डी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो इसका आंसर होगा डी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। चलते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 16वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ए परिपक्व होने से, बी अनुकरण से, सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, डी जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। ठीक, चलते हैं हम 17वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 17वां क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। 4 ऑप्शन, ए शारीरिक विकास के चरण, बी संवेगात्मक विकास के चरण, सी नैतिक विकास के चरण, डी संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो इसका आंसर होगा सी नैतिक विकास के
चरण। ठीक, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। पहला चरण है पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा है परंपरागत अवस्था और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था। चलते हैं हम 18वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? 4 ऑप्शन। ए, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। बी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। डी, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ठीक, तो यह स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है क्योंकि इसमें जो प्रत्येक शिक्षार्थी की ओर शिक्षिका अलग से ध्यान दे रही है। ठीक, चलते हैं हम 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन, बुद्धि है। 4 ऑप्शन। एक, अकेला और जातीय विचार। बी, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। सी, एक विशिष्ट योग्यता। डी, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, अर्थात बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने व तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। चलते हैं हम 20वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 20वां क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश 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 काल है। 4 ऑप्शन। ए, अमहत्वपूर्ण। बी, अति संवेदनशील। सी, निरपेक्ष। डी, कम महत्वपूर्ण। तो प्रारंभिक बचपन भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील काल है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक, चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 21वां क्वेश्चन, एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी। 4 ऑप्शन। ए, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। बी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। सी, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। सी, जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो हम कह सकते हैं लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं हम 22वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 22वां क्वेश्चन, आकलन। 4 ऑप्शन। ए, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। बी, सीखने और सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। डी, बच्चों को लेबल करने या नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो इसका आंसर होगा आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलते हैं हम 23वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 4 ऑप्शन। ए, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। बी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सी, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। डी, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए।
तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन ऑप्शन बी कर रहा है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 24वां क्वेश्चन, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि 4 ऑप्शन। ए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बी, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। सी, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। डी, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। इसका राइट आंसर होगा ए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ठीक, चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। 4 ऑप्शन। ए, अपमानजनक व्यवहार। बी को डी, वाज को शा, 21 को 12 लिखना। सी, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। डी, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना या मूड स्विंग। तो इसका आंसर होगा डी, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। देखिए 26वां क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। 4 ऑप्शन। ए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। बी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। डी, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। चलते हैं हम 27वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 27वां क्वेश्चन, सीखना। 4 ऑप्शन। संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। बी, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। सी, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। इसका आंसर होगा सी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ठीक, चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 28वां क्वेश्चन, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को 4 ऑप्शन। ए, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। बी, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। सी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। डी, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो इसका आंसर होगा सी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। आइए हम जाने कि चिंतन क्या है। ठीक, तो चिंतन अवधारणाओं, संकल्पनाओं, निर्णयों, सिद्धांतों आदि में परावर्तित करने वाली वह संक्रिया है जो अनेक समस्याओं के समाधान से जुड़ी है। ठीक, चलते हैं हम 29वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 29वां क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन। ए, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। सी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। डी, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। तो इसका आंसर होगा बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ठीक, चलते हैं हम CDP के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 30वां क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं
जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। 4 ऑप्शन। ए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। बी, अपनी रुचि से। सी, पुरस्कार के लिए। डी, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो इसका आंसर होगा अपनी रुचि से। ठीक, चलते हैं हम। यहाँ पे अब CDP के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू।